जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, टेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी करे भैया। आज की क्लास की शुरुआत देखना, मेरी आवाज़ वगैरह सब बढ़िया से आ रही है क्या आपको? अगर आवाज़ वगैरह सब क्लियर है तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फिर। डन? रेडी? राधे 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 राधे। अब बड़े बेचैन हो जाते तो हैं थोड़ी बहुत देर, तो मोबाइल ऑन करना है, रास्ते में भी कर सकते हो, हमें लाइट भी ऑन करनी पड़ती है अपनी भाई, है ना? चलो रेडी, तैयार करें आज की क्लास की शुरुआत भाई। ठीक है। चलो, हमने ना रात किया था बेटा, रात यूट्यूब पर कुछ ब्लर का इशू आ गया था तो उसके आगे बढ़ेंगे। बाकी दो कॉम्बो जो आपके सामने दिख रहे हैं आपके सामने, हिंदी का और शिवास्त्र आ चुकी है जो कल मिलना शुरू हो जाएगा 10 तारीख से आपको। चलो, यहाँ से था क्योंकि हम जहाँ कर चुके थे उसके आगे बढ़ेंगे, नंबर 13 पे चलेंगे, है ना? यहाँ ऐप पे बेटा एक बार नंबर पे फोन कर लेना, इसमें 9556 9557 पे फोन कर लो, यहाँ पे पता चल जाएगा। चलो, एक शिक्षक कक्षा के छात्रों द्वारा किए गए कार्य को एकत्र करता है, पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है, उसे समायोजित करता है, वह डैश कर रहा है। राहुल आया होगा बोला, कुलदीप जी आए हैं, देखिए कौन कौन है। हाँ, चलो। चलो, यहाँ पर सवाल के साथ शुरू करेंगे। अब देखो, इस सवाल में जो समझ बनानी है वो क्या है। ये कहना चाहता है कि एक जो शिक्षक है कक्षा के छात्रों के द्वारा किए गए कार्य को एकत्र कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, पहली बात तो। चलो भाई, इसने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उन्हें क्या है, पढ़ता है, और फिर जरूरतों के हिसाब से पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बना रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। और लगातार होने के बाद कुछ ऐसा कि पहले को जाना और दूसरे को तैयार करना, तो कहीं ना कहीं इस बात के साथ चल रहा है कि बच्चे को है नॉलेज में क्या कर रहा है, सुधार करने वाली बात। और जब मेरे बच्चे सुधार वाली बात होगी, क्या होगी? सुधार वाली, तो इसमें लिखा होगा प्लान टू एडजस्ट इन नेक्स्ट क्लास। तो इसका मतलब ऑफ होता है जब आप किसी चीज पे एंड करते हैं। एंड मतलब जिसे आप सबमिटिव कहते हैं, क्या बोलते हो? सबमिटिव। सबमिटिव के बारे में अगर आप बात करोगे, इसको क्या बोला जाता है? योगात्मक। और योगात्मक वाली बात के साथ ही एंड में होगा। एज जो होता है उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, स्वयं। फोर जो होगा फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव के साथ यह सुधार। तो इसने क्या किया था? फॉर्मेटिव किया था, तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? फॉर्मेटिव। एट जो होता है, नॉर्मली याद रखना, जब लोग ना ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, पीयर जो असेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट। कोशिश करना हिंदी में ना याद करने से इंग्लिश में ही याद करना। तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम के लिए आकलन। डन। तो आपके सामने यहाँ नंबर 13 का सी हो गया, सी हो गया। आगे देखो, ये अब ये एक चीज आई होगी, आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट नाम कुछ चीज को सुना होगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के नाम को सुना होगा। ठीक, हाँ, बड़ी बड़ी वाले। हाँ जी, चले भाई, आप तैयार हैं? जरा इस सवाल, ये फोटो देख के कुछ समझ में आ रहा है? तो आपने अगर यहाँ देखा है भाई, सवाल के साथ ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? अच्छा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की कहानी क्या है, समझ क्या है, देखो जरा क्या होगा। एस बी ए, एस बी ए स्कूल मान लो तुम्हारा घर है। स्कूल क्या मान लेते हैं? तुम्हारा क्या है? विद्यालय जो है तुम्हारा क्या है? और विद्यालय में जो घर है, यहाँ विद्यालय आपका क्या हो गया? मान लो घर हो गया। उसमें जो अध्यापक है वो मान लो आपके क्या हो गए? माता पिता हो गए। अध्यापक क्या हो गए? माता पिता हो गए। और माता पिता जो हैं वो आपकी हरकतों को क्या है? बढ़िया से जानते हैं। तो इसका मतलब आपका जो घर का व्यवहार होगा उसमें विद्यालय में जो अध्यापक होंगे वो आपको क्या समझते होंगे? अपना। और वो अपना समझते होंगे तो वो आपको कैसे समझते होंगे? आंतरिक तरीके से। आंतरिक तरीके से उन्हें ये पता होगा कि तुम्हारे अंदर बैड जो हरकतें हैं वो क्या हैं, अच्छी हरकतें जो हैं वो क्या हैं, और कौन सी चीज इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी नहीं। अब इसका मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट वो असेसमेंट होता है, जब मैं कर लूँ अपना, स्कूल बेस्ड असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जहां पर, स्कूल बेस्ड असेसमेंट याद रखना कि स्कूल के पास मेरे बच्चे पैसा तो कम होगा, लेकिन स्कूल के पास ना साथ बहुत ज्यादा होगा, पार्टिसिपेट ज्यादा होगा, बच्चा हमेशा एक्टिव कहाँ रहेगा? ही। इसका मतलब एक बात बड़ी कंफर्म है कि जब भी बच्चा स्कूल में होगा उसका अध्यापक उसे रखेगा साथ साथ, तो उसे क्या करेगा? डे टू डे बेसिस पे चेक करेगा, दिन प्रतिदिन।
हर दिन, वो हर दिन देखेगा कि बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमेशा ऐसा समझ लो जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसका मतलब आपके सामने अगर कभी भी ये वाली बात आ जाए कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, तो याद रखना स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होगा वो टीचर जो होते हैं वो बच्चों को अच्छे तरह से जानते हैं और डेली डे टू डे बेसिस पे क्या माइन्यूटली बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब बच्चे को क्या करेंगे भाई, रोज देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जर्व, अवलोकन करेंगे डेली इस बात के साथ कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है। अच्छा, उसे डेली कोई ना कोई एक्टिविटी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, तो पार्टिसिपेट भी करना शुरू करेगा, सब कुछ चलेगा इस तरीके से। डन। तो अब अगर ये सवाल का जवाब आपके सामने आए तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि बच्चा स्कूल बेस में होलिस्टिक होगा तो बताओ हाँ या ना। बच्चे का स्कूल में चहुमुखी विकास होगा, हाँ या ना? यस और नो में जवाब दो भाई, यस और नो में जवाब दो। चलो, यहां पर अगर आपने कर दिया तो यस बोल दिया भाई। अगर ये बात बोल दी तो यहां देखो, कहते हैं वे शिक्षक जो विद्यालय आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब वो टीचर जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर कार्य करते हैं, आप उन्हें किस कैटेगरी में लेके चलेंगे, पूछना चाह रहा है, बताओ जी। बेटा भी यही ले लो, बता देता हूँ। बताओ जल्दी। यहां तक आया समझ में? जल्दी बताओ। बहुत सही। अब देखो, आपने जैसे इस सवाल के जवाब को ढूंढा पहले, ये कहते हैं कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक विषय की परियोजना कार्य देना पड़ता है, जहां काम देना पड़ता है ये करता है। जैसे शब्द होगा ना पढ़ता है, तो पढ़ता हमेशा याद रखना, ऐसा लगेगा जैसे नेगेटिव वर्ड, तो हम नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं करते। वे छात्रों के मूल्य और दृष्टिकोण को आकलन करने के लिए दैनिक आधार पर सूक्ष्म, अब आ गया ना, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को क्या करते हैं, माइन्यूटली देखते हैं, उनकी क्या करते हैं, वैल्यूज को देखते हैं, और कब देखते हैं, डेली बेसिस पर। तो सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई, यस और नो? मान लो बात आ गई समझ में। चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई 14 की, तो बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ। और जो नया सवाल है वो है हमारा 15 नंबर। आपको बताना है कि हाउ टू ग्रेड डिफर फ्रॉम मार्क्स, कि जो ग्रेड होते हैं वो नंबर से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अच्छा, तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके टेंथ में 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, बताना। और कितने ऐसे हैं जिनके 80% से कम आए हैं? तो जिनके 80% से कम आए हैं वो दिल बना के भेजेंगे एक, जिनके 80 से ज्यादा है वो दिल बना के भेजेंगे दो। बताना जरा। सर प्लीज हेल्प, या हमारे सस्पेंड आई हैव शेड। हाँ बेटा, मैं देख रहा हूँ अभी, पक्का। और देख लेता हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, इसका मतलब ये रहे कुछ लोग, तो भाई अगर आपके पास 80 से ज्यादा आए हैं तो इसका मतलब हमारे पास ही। अब जो ये तरीका है ये क्या हुआ कि पहले ना बच्चों के साथ यही होता था कि उन्हें नंबर के बेस पे ना चेक किया जाता था, इसके नंबर कम, इसके ज्यादा, इसके कम, इसके ज्यादा। तो गवर्नमेंट बोली भाई नंबरों से तो ऐसे बच्चे का डिप्रेशन हो जाता है, कंपैरिजन। तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम दिया, ए बी सी। अब देखो, मान लो किसी के 90 पे ए ग्रेड आएगा, तो 91 पे भी क्या आएगा, ये तो कंपैरिजन नहीं यहाँ पर इतना। तो इसका मतलब जो ग्रेडिंग सिस्टम आया हमारे सामने, वो हमें क्या बोला कि भाई ऐसा है कि ना तो ये डाइवर्जेंट वाली बात, नहीं ओपन एंडेड, और ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या करेगा, एनालिसिस, ये क्या करेगा, विश्लेषणात्मक। तो याद रखना कि ग्रेड जो है अंकों से कैसे भिन्न है। तो इसका मतलब आप दोनों चीजें में अलग देख रहे हैं, और जब आप अलग देख रहे हैं तो आप किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, और जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। जिन्होंने जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही। 15 का जवाब ऑप्शन नंबर बी। गर्ल्स स्टूडेंट, जो छात्राएं होती हैं, गर्ल्स जो स्टूडेंट होती हैं, उनके बारे में सवाल पूछा कि गर्ल्स जो स्टूडेंट होती हैं वो क्या, बताना। जब लड़की जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या, इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं आपसे जी। बताओ जल्दी। छात्राएं जो होती हैं, नंबर 16 में आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो भाई।
सवाल नंबर 16 का जवाब। बहुत बढ़िया, जल्दी जवाब दो, बहुत सही, शाबाश। डन। एक सेकंड दो। हाँ जी, तो आपने जवाब दिया, आप कहने लगे कि सर इस सवाल का जो जवाब होगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, 16 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, बी। देखो कहता है लर्न क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स बट फेस डिफिकल्टी। देखो लड़कियों में अगर एक चीज में कमी, एक तो कि लड़का हो चाहे लड़की, कमी नहीं दिखानी। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हो सकती हैं, ये बढ़िया है, मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप दोनों ही क्या हैं, कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्या है, सही 16 नंबर में। 17 नंबर कहना चाहता है कि अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में हमें तुलना करनी नहीं है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रहे, मतलब भाषा में अलग होती है संगीत में, तो जेंडर बायस बात, तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना इस सवाल को बिल्कुल क्या है, सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो नंबर 16 के बाद 17 डिसलेक्सिया आ गया भाई, बताओ क्या है डिसलेक्सिया।